एक समय दो भाई थे, लालाजी सेठ। उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के दो पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है। अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी। तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते। अपने ताऊ जी के यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में। और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल हैं, इनको ले लो, गिरवी रख लो इनको कहीं और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए मां से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में। और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा, बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तो छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी, बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया। तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के। दोनों बच्चों को, अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। उस सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है। अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ, और जिस सेठ से 50,000 रुपये का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो, और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ यहाँ पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा यंत्र, तो कहा, ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ, मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था, और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए कि भी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, क्यों धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में, और कहने लगे, ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे हैं।
तब उस सेठ ने कहा, अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल। अरे बेटा ओहो, ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया। चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को, और लाल अपने बचे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने। अरे ये लाल ले जा और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो पर खूब लाया जौरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा, देख बेटा ऐसा होता है लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है, उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा, बेटा जाओ तेरी माँ से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े। माता ने कहा, आगे बेटा तुम आ जाओ भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा, माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और वो लाल दे, ताऊ जी ने मंगाए हैं, उनको गिरवी रखेंगे हम। ले जाओ बेटा। वो बुढ़ माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने धरी थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते लें लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर, और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का, उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, न्यो कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्मा दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी, इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव।